आप दोनों को मुबारक हो बहुत, आपने नया रोल जो है वो लिया है और अल्लाह ताला कामयाब करे। सर मेरा आपसे सवाल है, जो आज सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है उसमें एक बड़ा मशहूर नाम फ़खर ज़मान, जिनको वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा अहम तस्वर किया जाता है, उनका नाम नहीं है। और ख़बरें ये आ रही हैं, लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि उनको शायद पीसीबी के गुस्से का वो शिकार हुए जो उन्होंने ट्वीट की थी, या वो उन्होंने कनेक्शन कैंप में जो डायरेक्टर इंटरनेशनल की शिकायत की थी उसके मुताबिक नहीं लाया जा सका। तो उसके बारे में बता दें कि फ़खर ज़मान को ना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में रखा है ना किसी टीम में रखा है। दूसरा ये बता दें कि शान मसूद का आपने सब्जेक्ट टू कैप्टनसी रखा है, आपको नहीं लगता आपने उनके सर पे तलवार लटका दी है कि अगर आप कैप्टन रहेंगे तो बी कैटेगरी में आएंगे? पहली बात कि फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कल मैंने सारा गो थ्रू किया सिलेक्शन कमेटी के साथ, इनका जो भी फैसले थे, डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फ़िटनेस टेस्ट नहीं है। उनके साथ दो इशू थे, एक फ़िटनेस टेस्ट का और उसके बाद डेफिनेटली उनका एक शो कॉज है जो पेंडिंग है, उसका भी डिसीजन होना है शो कॉज का, और उसके बाद उनको फ़िटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो उसकी वजह से उनका नहीं हुआ। जो कनेक्शन कैंप में अगर वो, मेरा ख्याल है फ़खर बहुत अच्छा बोला था, और फ़खर के कुछ चीज़ों की वजह से हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें फ़िक्स की हैं और कर रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, तो उस पर तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे, ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। और उसका मेरा ख्याल है, मुझे इन्होंने बताया कि उसका जवाब आ गया या आ रहा है, तो उसको वो कमेटी बना रहे हैं, वो देख लेगी। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा इशू फ़िटनेस टेस्ट का है जो उनके पास नहीं था, क्वालिफाई नहीं किया हुआ था उन्होंने। कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, उसमें तो कोई नहीं, मेरे ख्याल में कैटेगरी अगर परफॉर्मेंस के ऊपर फिर डेफिनेटली चली जाती है, बट कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं। आकिब भाई से और रिजवान से मेरा क्वेश्चन था कि आकिब भाई, जो ये टीम सिलेक्ट हुई है दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें हमने देखा है कि इफ्तिखार भी नहीं है, शादाब भी नहीं है। एक तो इनकी आप बता दें, क्लैरिटी दें कि इनको किस बेसिस के ऊपर ड्रॉप किया गया है। दूसरा, रिजवान से मेरा एक क्वेश्चन था कि आप बा इख्तियार कप्तान बने हैं या सिलेक्शन कमेटी आपके फ़ैसलों में अपनी मनवाएगी, यानी कि प्लेइंग 11 आप सिलेक्ट करेंगे, 15 में आपका रोल होगा या नहीं होगा? क्या बातचीत हुई है आपकी चेयरमैन से और सिलेक्शन कमेटी से? देखिए, जहाँ तक आपने इफ्तिखार की बात की और शादाब की बात की, तो अगर आप, हम सारों की कोशिश क्या है कि हम एक ऐसी टीम बनाएं, और ये मेन फोकस आपका वाइट बॉल जो क्रिकेट होती है उसको देखते हैं कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आ रही है या वर्ल्ड कप आ रहा है या T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा से यंग लॉट को लाना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है। सो आई थिंक कि उन दोनों को ये नहीं है कि अब एक टीम अनाउंस होगी तो दोबारा कभी कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ कंडीशंस देखी जाती हैं, कुछ फॉर्म देखी जाती है कि इस वक्त वो किस फॉर्म में है। आई स्टिल बिलीव कि दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और कई दफ़ा होता है कि आपको इफ़ यू गो बैक इन योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड यू रीगेन योर फॉर्म एंड फिटनेस, तो फिर आप बेहतर तरीके से आके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। देखिए जी, ये इशू शुरू से ही नहीं था। ये चीज़ जो सवाल आपने किया, ये बात थी ही नहीं, क्योंकि मैं शुरू में कह चुका हूँ कि कल हमारी एक मीटिंग हुई इसी सिलेक्शन उस पर जो प्लेयर के हवाले से थी, क्योंकि जितने भी ज़्यादा माइंड आएंगे ना, जितनी ज़्यादा डिबेट होगी प्लेयरों पे, उतनी हमारे पास ज़्यादा चांसेस है अच्छे प्लेयर्स मिलने के, बजाय इसके कि एक बंदा इसको दे के, हाँ हमारे दरमियान में फैसले होते हैं, चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ। क्योंकि चेयरमैन साहब ने जैसे कह दिया कि 8-8 घंटे अगर मीटिंग कर रहे, इट मीन्स कि 8 घंटे 8 जहनें लड़ रही है पाकिस्तान के लिए, तो एक बेस्ट है, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ पे खुद भी खुश हूँ इस चीज़ पे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो हमारे पाकिस्तान की चीज़ बेहतर हो रही है, तो ज़रूर इस पर हम सबको स्टैंड लेना चाहिए। चौधरी अशरफ बात कर रहा हूँ एक न्यूज़ से। मेरा सवाल रिजवान और सलमान से है। वो इस तरह है कि टीम में एक रिफ्ट चल रही थी, जिसके बारे में बहुत सारा मीडिया में बातें आ रही थी कि टीम में ग्रुप बंदी है, और जिसकी वजह से कप्तानी की दौड़ लगी हुई है। टीम में एक से ज़्यादा कप्तान बनना चाहते हैं, और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भी एक टीम में ग्रुप को लेके चल रहे हैं। आज आपको कप्तान बना दिया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया माजी में कभी
पाकिस्तान के लिए खुशखबरी नहीं लाया, और आप बतौर कप्तान वहाँ से कैसी खुशखबरी लाएंगे? देखिए जी, ये जितनी भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे। हाँ, मैं एक ग्रुप का हूँ, वो पूरे पाकिस्तान टीम के ग्रुप का हूँ। ये एक ग्रुप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जिस तरह मैं एज ए कैप्टन आया हूँ, तो मेरे लिए एक ही बात ये काफ़ी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। बस मैं इतना ये जानता हूँ कि कैप्टन का रोल मेरे लिए इस टाइम ये है कि मैं टास्क करूँ, प्रेजेंटेशन पे जाऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, XYZ चीज़ें मैं करूँ। मेरे लिए इंशाल्लाह हमारी पूरे पाकिस्तान टीम के जितने भी हैं वो सारे कप्तान हैं, क्योंकि जहाँ आप देख ले हर जगह पे कोई ना कोई कप्तानी करता रहता है। अगर मैं ही अपने आप को इस टाइम बादशाह समझूँ एज ए कैप्टन, तो सब कुछ ख़राब है। बल्कि एज ए लीडर वो नौकर बन जाता है 15 बंदों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पहले कुछ नहीं था। और जहाँ तक अचीवमेंट की बातें हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पीछे जो हमें मैसेज दिया जा रहा है, हमारे बॉक्स के सारे जितने भी लोग हैं, वो हमसे सिर्फ लड़ने का मांग रहे हैं। बस हमें बार बार हमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग लड़ो 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 लड़। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कौम, आप सब लोगों को नज़र आएगा कि लड़ने में कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। रिज़ल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जैसे भी अल्लाह की तरफ से रिजल्ट होगा हम सबको एक्सेप्ट है, मगर हमारे लड़ने में कमी ना हो इंशाल्लाह। ये हमारी गारंटीड होगी इंशाल्लाह। ये लड़के जीते हारेंगे तो सारा गुस्सा मैं लूँगा लोगों का, जीतेंगे इकट्ठे होके तो क्रेडिट इनका है। लेकिन आप सब जितने लोग बैठे हैं, एक चीज़ को विटनेस करना है कि कोलैप्स होकर नहीं हारना। ये मेरी सिर्फ इनसे डिमांड है। लड़के हार भी जाएं कोई मसला नहीं, हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत पूरी करेंगे, बाकी ये लोग बट लड़ना है बस। ये जी बिल्कुल, वो कोई भी टीम आ जाती है तो वो इजी प्लेस नहीं है खेलने के लिए, सबको पता है मतलब। और हमें भी इस बात का आइडिया है, प्रिपरेशन उसी हिसाब से करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो यही सोचेंगे कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि कई चीज़ें पहली बार भी होनी होती हैं। तो यू नेवर नो, इस बार हम सीरीज़ वहाँ से जीत के आएंगे। हमने अपना 100% देना है और अपनी पूरी जान लगानी है। रिजल्ट्स उसको फॉलो करेंगे अगर हम अच्छी अपनी कारकर्दगी रखते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसमें इजाफा कितना होगा? A कैटेगरी, B कैटेगरी, C, D कैटेगरी को कितने पैसे मिलेंगे? और साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट की भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी रहते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट कब तक मेरे ख्याल में डोमेस्टिक की भी तैयारी है, मुकम्मल है। सिर्फ पहले इसका इंतज़ार कर रहे थे। वुमेन वाली तो अभी तीनों प्लेयर्स मुझे मिली भी हैं, उनको भी हम विद इन 7 डेज़ मेरे ख्याल में लॉक कर देंगे। जो डोमेस्टिक हैं वो इसलिए रुके हुए थे कि पहले ये इंटरनेशनल हो जाएँ, तो अब जो जिनको डोमेस्टिक में स्विच करना है उस साइड पर स्विच कर देंगे इंशाल्लाह। साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बड़ा आसानी से कह दिया कि हमें आगे चलना चाहिए, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि काश आपको आके पहले मिल जाते, ये मेंटोर पहले मिल जाते तो हमें वर्ल्ड कप में भी शिकस्त नहीं होती। कि आप नहीं समझते कि ये आपसे भूल चूक हो गई अगर ये पहले होते? दूसरा ये कि आपने बताया कि कप्तान बनने के बाद तो खिलाड़ी और अच्छा होता है। ये कैसी बात है कि बाबर ये कह रहा है कि मैंने फोकस करना है,